बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ परमेश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है। जैसे कि मैं फ़ातिमा अपने इस चैनल पर ज़्यादातर वीडियोज़ तो गीता, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक के अपलोड करती रहती हूँ और उसके अलावा गीता, कुरान में सिमिलैरिटीज़, फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के वीडियोज़ और फिर ह्यूमैनिटी प्रमोट करने वाले वीडियोज़ इस तरह से अपलोड करती रहती हूँ। लेकिन मुझे बुर्का पहनकर इस निकाब के साथ श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हुए देखा कुछ लोगों ने जो कि थोड़े से पॉजिटिविटी से दूर हैं। तो उन्होंने बहुत सारी मेरी आइडेंटिटी पे क्वेश्चंस किए हैं और कहा है कि नहीं ये काम छोड़ देना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये तो पॉजिटिविटी को नहीं फैलाने का बल्कि ये तो नेगेटिविटी को फैलाने वाला काम है। ये तो एक दूसरे को लड़ा रही है, झगड़ा रही है या फिर कुछ और माइंडसेट है या फिर कुछ आतंकवादी ख़यालात है इस लड़की के या फिर ये कर रही है, वो कर रही है और जिहाद का एक तरीका है। सो कुरान शरीफ की आयत के अकॉर्डिंग मतलब उस माध्यम से कुरान शरीफ की आयत के माध्यम से मैं उन सबको ये इतना ही बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो जिहाद बहुत कहा गया कि ये जिहाद का एक तरीका है। मैंने जिहाद के कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे बना करके रख दिया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वो जा कर के एक बार देख लीजिए तो जिहाद का एक्चुअल मीनिंग पता चल जाएगा। मैं यहाँ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि जिहाद कहते हैं जिद्दोजहद करने को, कोशिश करने को। वो कोशिश किसी भी तरह से हो सकती है। जिहाद सिर्फ़ जंग को, लड़ाई को, झगड़े को नहीं कहते। जिहाद अमन, शांति को स्प्रेड करने के लिए, शांति को मेंटेन करने के लिए जो कोशिश की जाती है, उसको कहते हैं और जिहाद बहुत किस्मों के होते हैं, बहुत किस्मों के। जैसा मैं हूँ, मुझे जंक फूड खाने का मन कर रहा है, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल कर रही हूँ कि वो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो ये भी मेरा एक जिहाद है। ये मैं मैं मतलब अपने खुद के लिए जिद्दोजहद कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। तो ये मेरा खुद का एक जिहाद हो गया। एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए दिन-रात बैठ के पढ़ाई करना, ये भी एक जिहाद हो गया। कभी-कभी जिहाद में मतलब अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए, परमेश्वर की राह में जिहाद करने के लिए ऐसा भी वक़्त आता है, जहाँ पर लड़ाई-झगड़ा करना पड़ता है, वो एक पार्ट ऑफ द जिहाद है। अगर जंग करना पड़ा तो वो पार्ट ऑफ द जिहाद है। जिहाद लड़ाई-झगड़े को नहीं बोलते, जिद्दोजहद करने को, कोशिश करने को बोलते हैं। और इसके ऊपर डिटेल वीडियो तो ख़ैर आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। वो हो गया। अब मेरा जो मेन पॉइंट था वो ये था कि ये सब एक ढोंग है या फिर ये लड़की तो हिंदू ही है, सिर्फ़ पब्लिसिटी के लिए बुर्का पहन के वीडियोज़ बना रही है, ये सब चीज़ें। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि इतनी जब नेगेटिविटी आ रही है, मेरी तो कोशिश पॉज़िटिविटी स्प्रेड करने की, लेकिन जब मुझे नेगेटिविटी मिल रही है इतनी रिज़ल्ट में, रिस्पॉन्स में, रिएक्शन में, तो मैं सोचती हूँ कि रुक जाऊँ क्या? ख़त्म कर दूँ क्या? छोड़ दूँ क्या? लेकिन फिर आइए इसके बारे में हमें कुरान शरीफ क्या कहती है वो देखें। तो कुरान शरीफ का सूरा नंबर 7 आयत नंबर 199 है। इसमें बताया जा रहा है कि खुज़िल अफ़वा वअमुर बिल उर्फ़ी व अअरिज़ अनिल जाहिलीन, यानी कि आप दरगुज़र को इख्तियार करें, नेक काम की तालीम दें और जाहिलों से एक किनारा हो जाएँ। ये जब मैंने आयत पढ़ी तो मुझे लगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे लिए आयत है। मतलब ऐसी बहुत सारी होती है श्लोक और आयतें जिसे हम पढ़ के फ़ील करते हैं, कनेक्शन महसूस करते हैं कि मुझे इस कंडीशन में इसकी ज़रूरत थी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप दरगुज़र करें, यानी कि आप लाइट ले लो। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो आप लाइट ले लो, आप छोड़ दो। दरगुज़र को इख्तियार करें, नेक काम की तालीम दें, जो आपका पुण्य का काम है, जो अच्छा काम है, आप उसको कंटिन्यू रखो। आप नेक काम की तालीम देते रहो और जाहिलों से एक किनारा कश हो जाए। यानी कि जो लोग नेगेटिव हो रहे हैं, जो लोग नेगेटिव हैं, नेगेटिविटी को फैला रहे हैं, जो जाहिल हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, उनसे आप थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन कर लो। तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे नेगेटिव कमेंट्स आने वाले हर नेगेटिव कमेंट का मैं रिप्लाई दूँ। आप लोग देखते होंगे कि मैं नहीं देती कमेंट्स, मैं अवॉइड करती हूँ इन चीज़ों को। हाँ, अगर कुछ अच्छा पॉज़िटिव कमेंट आ गया, मैं पढ़ती हूँ सबके कमेंट्स, आ गया तो फिर मैं उसको एक हार्ट दे देती हूँ। मतलब एक मेरी तरफ से कि हाँ, मैंने आपका कमेंट पढ़ा और मुझे अच्छा लगा है। तो ये चीज़ है, ये ना सिर्फ़ मुझे बल्कि आप सबके लिए है कि जब आप कोई अच्छा काम कर रहे हो और आपके खिलाफ बहुत सारे लोग हैं, तो आप उनको लाइट ले लेना है, उनको इग्नोर करना है, आप उनको दरगुज़र कर दें और फिर अपने जो नेकी का काम है उस पे आप फ़ोकस्ड रहें और आप उन लोगों से थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन कर लें जो आपको नेगेटिव बोल रहे हैं या फिर नेगेटिविटी आपके अंदर डाल रहे हैं या फिर आपके लिए हेट फैला रहे हैं, दूर कर दें। तो हम अभी इसका और एक ये वीडियो बनाने का और एक मैसेज ये था, रीज़न ये था कि
कुरान शरीफ और श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना चाहिए, उससे हमें इस तरह के समाधान मिलते हैं। हमारी डेली लाइफ़ में जो भी समस्या है, हमें उसके कई समाधान कई नहीं, अगर मैं बोलूँ तो सारे के सारे समाधान इन किताबों में हैं, सारे के सारे समाधान। इसको पढ़ें, प्योर माइंडसेट से पढ़ें, पॉज़िटिविटी को स्प्रेड करें, नेगेटिविटी से दूर रहें, ऑलवेज़ बी पॉज़िटिव। जय हिंद।